देखिए दोस्तों, अगर आप भी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जा चुकी है। अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा जॉब है जिसमें आपको 28,000 से लेकर 25,000 तक को सैलरी भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और भर्ती के बारे में सभी चीज़ों को समझेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, हाइट कितना होना चाहिए, किस तरह से आपका भर्ती होगा, भर्ती आपका जो है सरकारी नौकरी है फिर प्राइवेट जॉब है, उससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है जिसमें भर्ती की जुड़ी जो है सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि पूर्णिया में सुरक्षा कर्मी की भर्ती 14 दिसंबर से लगेगा कैंप। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि आखिर भर्ती किस प्रकार से है, किन लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, इससे जुड़ी सभी जानकारी जो इस वीडियो में कवर की गई है। तो पहले वीडियो को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को छोड़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जिले के सभी 28 थानों में सुरक्षा सैनिकों, सुरक्षा पर्यवेक्षकों और सीआईटी की भारी संख्या में बहाली की जाएगी। यानी कि देखिए, जिले के जो 28 थाने हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णिया में जो 28 थाने हैं उसमें सुरक्षा सैनिक, सुरक्षा पर्यवेक्षकों और सीआईटी की भारी संख्या में बहाली की जाएगी। मतलब कि ये जो है बहाली आपका थाने में की जा रही है, जो कि थाने को सपोर्ट आपको करना होगा। ठीक है, और ये जो आपका सुरक्षा कर्मी होते हैं, कुछ अलग तरह के ही सुरक्षा कर्मी होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। ठीक है, भर्ती पदाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में लगभग 3 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी कार्यरत है। कंपनी का सालाना कारोबार लगभग 11,000 करोड़ की है। देखिए, ये कंपनी जो है, जैसे कि SIS भर्ती के बारे में आप सुने होंगे, तो ये जो भर्ती है ना, एक थर्ड पार्टी कंपनी के माध्यम से कराई जाती है। तो ये आपका जॉब जो है सरकारी जॉब नहीं होता है, लेकिन आपको जो है 65 साल तक जो है काम करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, तो एक तरह समझ सकते हैं कि परमानेंट ही होता है, लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी आपका नहीं होता है। जो कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कंपनी जो है इसी कंपनी के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्णिया जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के सभी थाने में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती कार्यक्रम चलाया जाएगा। यानी कि पूर्णिया जो जिला प्रशासन है उसके सहयोग से ही ये भर्ती प्रक्रिया मतलब कार्यक्रम भी चलाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया भी कराई जाएगी, जिसमें थाने के माध्यम से जो है सहयोग किया जाएगा और जिला प्रशासन के माध्यम से सहयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका भर्ती जो है अच्छा होने वाला है। और ये मत समझिएगा कि आपका सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। भर्ती से संबंधित जो आवश्यक दस्तावेज है उसकी जानकारी उन्होंने दे दिया हुआ है कि सबसे पहले आपका जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, एक फ़ोटो लगेगा और आधार कार्ड का छाया प्रति आपको लाना होगा जॉब कैंप में। ठीक है, जहाँ भी आपको बताएंगे कहाँ कैंप लगेगा, कब लगेगा, तो उसमें आपको जो है लेकर जाना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग उन्होंने क्या जानकारी दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा हुआ है कि उम्मीदवार कम से कम 10वीं पास होंगे, उम्र 21 से लेकर 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ऊंचाई की रिगार्डिंग उन्होंने बोला हुआ है कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन जो है 55 से लेकर 90 किलो के बीच में होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और आपका जो उम्र है 21 से लेकर 37 के बीच में है और आपका हाइट जो है 168 सेंटीमीटर से अधिक है, ठीक है, और आप 55 किलो से लेकर, ठीक है, 90 किलो के बीच में है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि और इन्होंने जानकारी क्या दिया हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने कहा हुआ है कि उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। और इसमें क्या होगा कि आप फॉर्म को भरेंगे ना, तो मुजफ्फरपुर इसका प्रशिक्षण केंद्र है, जिसके माध्यम से जो है आपका भर्ती शिविर में चयनित उम्मीदवारों को पंजीयन के बाद प्रशिक्षण के लिए सभी उम्मीदवार भर्ती अधिकारी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्ट करेंगे। यानी कि आप आवेदन करेंगे, उसके बाद आप अगर आप चयनित हो जाते हैं तो पंजीयन आपका होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको जो है जो भी आपके अधिकारी हैं उसके बताए गए जो भी प्रशिक्षण केंद्र होगा, जो कि मुजफ्फरपुर में होगा, वहाँ पे आपको जाकर प्रशिक्षण लेना होगा, जहाँ उन्हें सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में संबंध में 1 महीने का जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केंद्र में रहने खाने की पूरी व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण के दौरान एवं नौकरी के दौरान पहनने के लिए जो कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह होता है, यानी कि आउटकम होता है, वो भी प्रदान यहाँ पे किए जाएंगे। यानी कि आपको वर्दी वगैरह भी दिया जाएगा। 65 साल तक करेंगे नौकरी। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका भर्ती इसमें हो जाता है तो विभिन्न स्थान पर पोस्टिंग की जाएगी और पोस्टिंग करने के बाद दौरान सुरक्षा जवान और CIT के उम्मीदवारों को
15,500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये दिए जाएंगे और वही सुपरवाइजर को 18,500 से लेकर 25,000 रुपये तक का वेतन माह दिया जाएगा। 65 साल की आयु सीमा तक अस्थायी नौकरी प्रदान की जाएगी। इस दौरान सारी सुविधाएं भी उनको दी जाएगी। यानी कि आपका जो नौकरी होगा 65 साल तक होगा, यानी कि परमानेंट आपका जॉब होगा, लेकिन सरकारी नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। अब इसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो देखिए 14 दिसंबर से इसका जो है कैंप यहाँ पे लगना शुरू हो गया है, जो कि हम आज ही वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें देखेंगे 14 दिसंबर को रौटा थाना परिसर में जो इसका जॉब कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे जाकर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को कीर्तियानंद नगर थाना परिसर में लगेगा। फिर 19 दिसंबर को धमदाहा थाना परिसर में लगेगा। फिर 21 दिसंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बनमक्खी जो थाना परिसर है वहाँ पे लगाए जाएंगे। इस प्रकार से 14 से लेकर 17 जनवरी तक जो है आपका जॉब कैंप चलेगा, जो कि अलग अलग थानों में लगेगा। जो कि पूर्णिया के जो 28 थाने हैं वहाँ पे आपका जो है जॉब कैंप लगेगा और इसका डेट भी दिया गया है और थाना का नाम भी दिया गया है। वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। अब मेरा कुछ सलाह है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए, ये आपका जॉब होता है ना, पूरी तरह से प्राइवेट जॉब होता है। SIS के रूप में आप काम करेंगे। जैसे कि आप ATM के पास या फिर बैंक के जो गेट होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि SIS जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, यही आपका जो है जॉब यहाँ पे होने वाला है। इस तरह का वर्दी होता है, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है लगाया जाएगा, जो कि थाने को सहयोग करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे लगाया जा सके, क्योंकि जिले के सभी 28 थानों में सैनिकों, सुरक्षा पर्यवेक्षकों और CIT की भारी संख्या में बहाली की जाएगी, बात इन्होंने बोला हुआ है। तो मुझे लगता है कि थाने के हेल्प में लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका थाने के हेल्प में लगे या फिर कहीं ATM पे या फिर कहीं भी कोई ऐसे कार्यालय है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको लगाया जाएगा। तो इसमें फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की कोई पैसे जो है किसी को नहीं देना है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए 300 से लेकर 350 रुपये आपको चार्ज यहाँ पे देने होते हैं। और इसमें आप चाहें तो किसी भी जिले से आते हैं तो आई थिंक इसमें भाग आप ले पाएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी उपलब्ध करवा दिया कि किस तरह से भर्ती निकाली गई है, किस तरह से आप इसमें लग सकते हैं। अगर आप भी इच्छुक है, योग्य है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।